वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, यू नो वेरी वेल। और आज का जो टॉपिक है, शॉर्ट वीडियो डाल दी थी मैंने उस पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। अरे ये डेडपुल भैया कहाँ से आ गए, सॉरी हटाता हूँ अच्छा, हमको सिखा रिया। मैंने। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे हम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जैसे हम यूटिलिटी भी कहते हैं, याद रखना आगे काम आएगा, फ्रॉम स्पेंडिंग देयर लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो भैया, कंज्यूमर वही होता है जो अपनी इनकम उन गुड्स पे खर्च करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके, वही कंज्यूमर कहलाएगा। बेस्ट कंज्यूमर वही होता है जो अपनी इनकम जो भी है, चाहे आपके 1000 इनकम हो या 5000 हो या 50,000 हो, आप वहीं खर्च करेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। क्योंकि इनकम जो है वही वो लिमिटेड है, लिमिटेड में आती है। और यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अपनी इनकम का पार्ट वहीं खर्च करेंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट है। एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू चेंज द स्पेंडिंग पैटर्न बिकॉज एनी चेंज वुड रिड्यूस ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ वो चेंज नहीं करेगा अपने पैटर्न को, क्योंकि अगर अपने पैटर्न को चेंज करेगा तो उसकी डिज़ायर जो है वो घट जाएगी। भाई मुझे चाहिए, मैं अपना, मेरे पास पैसे जो हैं 1000 रुपये हैं मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे 1000 रुपये में मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी पड़ जाना चाहिए और थोड़ा बहुत मेरे घर पे भी सामान आ जाना चाहिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, गाड़ी भी ज़रूरी है क्योंकि चलना है उससे मुझे, ठीक है, और घर पे भी राशन ज़रूरी है क्योंकि भैया पेट भरना है। दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो वो उन पैसों को दोनों चीज़ों में जिस तरह से मैं खर्च करूँगा और वहाँ जो सेटिस्फेक्शन लूँगा वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई गाड़ी में पेट्रोल डलना था, हम पहाड़ों पे ये है कि भैया पहाड़ देख ले रहे हैं, क्या करना है। ऐसे सेटिस्फेक्शन वहाँ भी है, मगर नीडी सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिया इन्होंने, अ कंज्यूमर हैज़ 100 टू स्पेंड ऑन एप्पल्स, जो कि 10 रुपए का है, एंड ऑरेंज, जो वो भी 10 रुपए का है। ही परचेजेस 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंज एट दिस पॉइंट। उन्होंने दो चीज़ें खरीदी, एक ऑरेंज खरीदा और एक एप्पल खरीदे, दोनों ही 10-10 रुपए के हैं। 4 एप्पल खरीदे हैं और 6 ऑरेंज खरीदे हैं। तो भैया कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों भैया, उसने ऑरेंज भी खरीद लिए और अपना एप्पल भी खरीद लिया, और दोनों जैसे खरीदे कि सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, हाँ कि भैया दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। अगर वो कोई भी चीज़, यानी कि अगर ऑरेंज बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसे एप्पल को कम करना पड़ेगा, और अगर एप्पल बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं उसे ऑरेंज को कम करना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल इज दैट अ कंज्यूमर हैज ₹200 टू स्पेंड ऑन पिज्जा, 100 per slice, okay, and cold drink 50 per glass. He buy 1 slice of pizza and 2 glass of cold drink. उसने क्या परचेज करा, एक ग्लास तो उसने, सॉरी, एक स्लाइस तो उसने पिज्ज़ा की ले ली जो कि 100 रुपए की है, और 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो एमयू लास्ट स्पेंड 50 रुपीज़ पिज़्ज़ा पे खर्च करे, और मार्जिनल यूटिलिटी जो उसने 50 कोल्ड ड्रिंक पे खर्च करे, दोनों पे 200 रुपये खर्च करे उसने, और दोनों को सेटिस्फेक्शन लिया कि भैया 100 रुपये का पिज़्ज़ा और 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले लिए, सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया उसका। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। की टेक अवे देखते हैं, कंज्यूमर एम फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज कह लें, लिमिटेड इनकम कह लें, बात वही है। कंज्यूमर का जो एम होता है वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले ले लिमिटेड इनकम पर। अपनी जो इनकम है उस, भाई हम सब कमाते हैं, और जो सब कमाते हैं हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जो कमा रहे हैं उन पैसों को हम वहाँ यूटिलाइज़ करें जहाँ हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया लौटाते हुए चलेंगे अपने पैसों को, सेटिस्फेक्शन मिले नहीं मिले, या हम कोई ऐसी चीज़ कभी खरीद लेते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा ज़रा सा भी गिर जाता है तो बड़ा तकलीफ होती है कि यार हमारा पैसा वेस्ट गया, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर का जो एम होता है फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। भाई जब रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में यूज होते हैं तब इक्विलिब्रियम आता है कि भैया हाँ सेटिस्फेक्शन हो गया, इक्विलिटी लेवल पे हो गया, बिल्कुल कंज्यूमर सेटिस्फाई है कि उसने अपने 200 रुपए खर्च करे, बेहतरीन, उसने एक पिज्जा की स्लाइस ली, 2 कोल्ड ड्रिंक, मस्त पेट भर गया उसका, और वो बहुत सेटिस्फाई हो गया। तो वहां पर एट इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर हैज नो रीजन टू चेंज द कंजप्शन पैटर्न। भैया इक्विलिब्रियम पर कोई रीज़न नहीं होता चेंज करने का कंजप्शन पैटर्न को, वो वही परचेज करता है या वही खरीदता है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उन्हीं की तरफ जाता है। इट इंश्योर्स रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड इफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्स। भैया ये भी इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, कि भैया अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं अपने पैसा खर्च करने के बाद, दैट्स मीनिंग आपका रिसोर्सेज जो है, ये डिसीजन मेकिंग जो है बहुत अच्छा है, और आपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। ये कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट हैं
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। अब बात करते हैं आगे कि की आइडिया क्या है। की आइडिया क्या कह रहा है कि भाई की आइडिया मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पहला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही होता है जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाले, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम के साथ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि इनकम तो थी वो लिमिटेड थी, वही आपका रिसोर्स था और आपने वहां लगाया जहां आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दैट्स मींस बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो इंसेंटिव टू चेंज कंजप्शन, कोई इंसेंटिव नहीं है, अगर आप चेंज करेंगे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलने वाला कि इसे चेंज करके ऐसे ले लें, नहीं, आपको जहां सेटिस्फेक्शन मिलता है वहीं आप अपना पैसा खर्च करेंगे, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल कहलाएगा। ओके, की कंडीशन फॉर सम एग्जम्पशन है कि भैया एमयू आगे हम पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है और प्राइस कहलाता है, और फॉर टू गुड्स ये हम आगे समझेंगे। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम यूटिलिटी, यू नो वेरिएबल, सेटिस्फेक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए यूटिलिटी। इनकम इज फुली यूटिलाइज, इनकम पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ पैसे बच गए, अरे या पैसे बच गए अब कहाँ खर्च करें, नहीं, आपको जो भी पैसे हैं वो फुली यूटिलाइज करने हैं। नो इंसेंटिव टू चेंज द कंजप्शन पैटर्न, कोई भी इंजप्शन चेंज नहीं करना है आपको। द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड्स गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, अगर आप 1 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं, सारे पैसे खर्च करते हैं, तब आपको जाके कहीं इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ मिलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, जो कि मार्जिनल और कार्डिनल यूटिलिटी की तरफ हमें बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूटिलिटी कैसे कहते हैं। देखिए यूटिलिटी कैसे कहते हैं, मैंने बताया था, यूटिलिटी कहते हैं उस सेटिस्फेक्शन को जो आपको किसी चीज़ को लेने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है वो रोटी ही हो या वो हेल्थ को बहुत अच्छा ही करती हो, नहीं, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भले ही वो लिकर की क्वांटिटी में क्यों ना हो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट्स द वो आपकी यूटिलिटी कहलाएगी, वो आपका यूटिलिटी कहलाएगी। यही आपकी मार्जिनल इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट है कि यही ज़रूरी नहीं है कि आपके हेल्थ को इशू बना रहा है कि भैया हम लेकर पी रहे हैं, रोज़ एकदम दारू पी रहे हैं, सुबह में जा रहे हैं झूमते हुए, शाम में आ रहे हैं झूमते हुए, तो वो हमारा यूटिलिटी कहलाएगा। यस, अगर आपको उससे फुल्ली सेटिस्फाई हो रहे हैं, यस, तो वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या यूटिलिटी कहलाएगी। तो इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, सिंपल सी कहानी है, सेटिस्फेक्शन है। किसी को पिज्ज़ा खाने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक होता है ना, क्रेविंग होती है कि नहीं यार मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है, आज खाना ही खाना है, आज शाम तक कैसे ही पिज़्ज़ा खाना है, खिलाई दो आज पिज़्ज़ा, आज मैं अपना पैसा खर्च कर दूँ, कितने पैसे खर्च हो जाए, 250, 300, 500, नो प्रॉब्लम, पिज़्ज़ा खाना है आज, दिल हो रहा है बहुत। तो वहाँ जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है और उससे आप जो फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। Total utility is the total satisfaction obtained from the consuming a certain number of unit of good। आपने जितने भी यूनिट करे उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी, आपने पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खाया, मतलब पहला स्लाइस बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, अरे मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एकदम टेस्टी, ऑफ क्या क्रेविंग थी, मज़ा आ गया, बहुत हायर लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद फिर आपने दूसरा खाया, मगर दूसरे पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो पहले से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आपका पेट भर गया ना, थोड़ा सा कम हो गया। तीसरा खाया, तीसरे पे थोड़ा सा और कम हो गया। तो इन सब को अगर तीनों को जोड़ा जाए तो वहां पर आपका कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। अज्यूम करिए कि पहला जो स्लाइस आपने पिज्ज़ा का लिया, उस पर आपको मान लीजिए नंबर्स में कह देता हूँ 100 मिले, पॉइंट 100 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, आप बड़ा खुश हो गए। दूसरा स्लाइस में आपको 80 मिला, 180 हो गए, बहुत खुश हो गए। तीसरे में आपको भैया आपने कहा भैया 40 मिला, तो कितने हो गए, 220 आपका टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। आई होप यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी से, कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। कह रहा है इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द गुड। एडिशनल, देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला स्लाइस जब आपने खाया तो आपको 100 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा जब स्लाइस खाया तो 80 मिला, 100 नहीं मिला, कितना कम हुआ, 20। तो वो 20 जो है वो मार्जिनल है, कि भैया अब पहले से कम हो गया हमारा, 20 कम हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन कहलाएगा ये आपका। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यू नो वेरिएबल, डिमिनिशिंग मतलब होता है घटना किसी भी चीज़ का, घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटती हुई ही होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और टोटल यूटिलिटी टोटल होती है। अब जैसे यूनिट ऑफ गुड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें यूनिट ऑफ गुड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ गुड्स में 0 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 नहीं है 6, तो ये इसका वो है। 0 जब था कुछ भी नहीं था, तो आपको भी यूटिलिटी कुछ भी नहीं हुई और मार्जिनल यूटिलिटी भी कुछ नहीं है। जैसे ही आपने 1 यूनिट आपने कंज्यूम करा गुड्स का, आपको यूटिलिटी मिली 8, अरे मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो मार्जिनल कितना हुआ, 8 हुआ, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 8, 10, ओके 10 हो गया। फिर आपने दूसरे करा तो भैया आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई,
18। क्यों? पहले में 10 थी, बाद में 8 हुई आपकी, बाद में 10 नहीं हुई, ध्यान रखना। यहाँ टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है, तभी वो 18 दिखा रहा है। ये मत सोचना कि सर आपने पहले में 10 बताया, 18 बताया, ये तो बढ़ रही है। नहीं, बढ़ नहीं रही है। पहले में 10 था, दूसरे में 18 हुआ, यानी कि दूसरे 10 पहला इंक्रीज है, सॉरी पहला ऐड है। जब पहला ऐड है और दूसरा 8, तो कितना हो गया? 18। अब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई? 8। उसके बाद 18, और फिर जब मैंने तीसरा करा तो टोटल मेरी यूटिलिटी बैठी 24। जब 24 बैठा तो मार्जिनल कितनी हुई? 6। मुझे सिर्फ 6 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद 24 से जब मैंने एक और बाइट या स्लाइस या जो भी का खाया, तो मुझे कितना मिला? 28 टोटल यूटिलिटी मिली। टोटल यूटिलिटी 28, 10 की मार्जिनल कितना हुआ? ओनली 4। देखिए मार्जिनल घट रहा है, ठीक है। पहले में जो सेटिस्फेक्शन लेवल था यूटिलिटी का वो दूसरे में नहीं है, और जो दूसरे में था वो तीसरे में नहीं है, जो तीसरे में था वो चौथे में नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी घटते हुए क्रम में आता है, इसे कहते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल यूटिलिटी टोटल को ऐड करती हुई चलती है। पहले में 10 था, दूसरे में 18 इसलिए हुआ कि 10 में 8 ऐड हुआ, बस 8 ऐड हुआ तो वो 18 हो गया। 18 में 6 ऐड हुआ, 24 हो गया। आपका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो गिरता चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत भूख लगी है आपको, इतनी भूख लगी है कि कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। तो आपको खाना मिल गया, आपने पहले खाना खाया, भैया पहली रोटी आपको पता ही नहीं चली कहाँ गई। दूसरी रोटी आपने थोड़ा सा उसे स्लो मोशन में खाया, ठीक है, तो पहले में और दूसरे में फ़र्क हो गया। तीसरे में आपने कहा कि चलो आधी रोटी खाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो ये क्या हुआ? ये घटता हुआ चला गया। पहले रोटी पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, जो यूटिलिटी मिली, वो दूसरी पे नहीं मिली, और जो दूसरी पे मिली वो तीसरी पे नहीं मिली, क्योंकि सेटिस्फेक्शन घटने लगा, आपका पेट भरने लगा, उस हिसाब से घटने लगा। मार्जिनल यूटिलिटी भी यही कहता है कि भैया जो पहले पे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। इस ग्राफ से आप लोगों को समझाता हूं मैं कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है। देखिए टोटल यूटिलिटी की ग्राफ जो है वो ग्रीन कलर का है, टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी के जो ग्राफ है वो ये ऑरेंज कलर का दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का जो ग्राफ दिखा रहा है, देखिए टोटल यूटिलिटी पहले 0 थी, फिर बढ़ रही है, फिर 18, फिर 24, TU इंक्रीज हो रहा है, मगर डिक्रीजिंग रेट से। ये ध्यान रखना, इंक्रीज हो रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से। पहले 0 से 10 पॉइंट बढ़े, उसके बाद फिर 18 हुआ तो सिर्फ 8 पॉइंट बढ़े, उसके बाद जब 24 हुआ तो सिर्फ 6 पॉइंट बढ़े। देखिए इंक्रीज हो रहा है, 10, 8, 6, 4, 2, इस तरह से। क्लियर इज दैट? आई होप समझ में आ गया होगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है वो देखिए नीचे गिर रहा है। क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी में भी माइनस में भी जा सकती है, ठीक है। एक तरफ बात के बाद आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं, सॉरी फॉर दैट, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। कैसे घट रहा है? पहले में जो सेटिस्फेक्शन था तो वो बाद में नहीं मिला, और जो बाद में था वो उसके बाद नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन लेवल मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई चली जा रही है। 8, 6, 4, 2, 0 एंड -1 हो सकती है, बिल्कुल। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर इसमें कोई भी आप लोग को ज़रा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दो मैसेज में, मतलब मैसेज का मतलब कमेंट कर दीजिए मुझे, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट। आई होप ये मैटर जो भी मैंने समझाया आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये समझ में आ गया होगा। इस पे और भी टॉपिक पे वीडियो बनेगी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ ये टॉपिक, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इस पर और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।